सामान्य मूल्य, जिसके पहले आप देखे थे बाजार मूल्य और बाजार मूल्य की विशेषताएं। अब देखते हैं सामान्य मूल्य। सामान्य मूल्य वह मूल्य होता है, सामान्य मूल्य वह मूल्य होता है जो दीर्घकाल में वस्तु की मांग और पूर्ति। सामान्य मूल्य वह मूल्य होता है जो दीर्घकाल में वस्तु की मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है, निश्चित होता है। ठीक है, सामान्य मूल्य वह मूल्य होता है जो बाजार में दीर्घकाल के लिए मांग और पूर्ति की स्थायी शक्ति द्वारा निर्धारित होता है। अब सबको मालूम है दीर्घकाल में उत्पादन करते हुए उत्पादन करके पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। कोई भी उत्पादन करता है, यदि दीर्घकाल उसके पास समय उत्पादन करने के लिए, तो उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, उत्पादन में वृद्धि करके उसकी पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। उसके पास पर्याप्त समय होता है, और यदि वे उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वे आकार में उद्योग धंधे जहाँ पर में उत्पादन किया जा रहा है वहाँ के आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं। नवीन फर्मों की स्थापना भी कर सकते हैं। नए फर्म यदि स्थापित करना चाहते हैं उत्पादन करने के लिए, तो नए फर्म भी वे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तकनीकी में परिवर्तन, मशीन में परिवर्तन, नए नए मशीनों को उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास पर्याप्त समय होता है, और पर्याप्त समय होने के कारण में तकनीकी में परिवर्तन कर सकते हैं, नए फर्म की स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार उनके पास पर्याप्त समय होती है। मांग कम होने, आप सबको मालूम है मांग कम होने से क्या होगी, मांग कम है पूर्ति अधिक है, तो क्या होगा, मांग कम है पूर्ति अधिक होने से क्या होगा, वस्तु कीमत कम होगी, वस्तु की कीमत कम होगी। इस प्रकार हम कर सकते हैं सामान्य मूल्य वह मूल्य है जो दीर्घकाल में वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। सामान्य मूल्य वह मूल्य है, संक्षेप में यदि हम कहें, दूसरे शब्द में कहें, सामान्य मूल्य वह मूल्य है जो दीर्घकाल में वस्तु की मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। दीर्घकाल लिखना है आपको, ठीक है। अब इनकी विशेषताएं, सामान्य मूल्य की विशेषताएं। पहला है स्थायी मूल्य। सामान्य मूल्य क्या होती है, स्थायी होती है, स्थिर होता है। सामान्य मूल्य स्थिर होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। जिस प्रकार आप देखते हैं बाजार मूल्य क्या होती है, अस्थायी होती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन सामान्य मूल्य स्थायी मूल्य होती है, इसमें किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है दीर्घकालीन मूल्य। सामान्य मूल्य में दीर्घकालीन मूल्य होती है। आप सबको मालूम है सामान्य मूल्य वे दीर्घकालीन मूल्य होती है, दीर्घकाल में निश्चित होती है, इसलिए सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होते हैं। क्यों, क्योंकि दीर्घकाल में पर्याप्त समय होता है उत्पादन करने के लिए, दीर्घकाल में पर्याप्त समय होता है, पर्याप्त समय अवधि होती है, और दीर्घकाल में वे उत्पादन में वृद्धि करके पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार दीर्घकालीन मूल्य क्या लिखोगे, सामान्य मूल्य में दीर्घकालीन मूल्य होते हैं। क्यों, क्योंकि उत्पादन करते हुए दीर्घकाल में उत्पादन करते, क्योंकि उनके पास पर्याप्त समय होती है, पर्याप्त समय होने के कारण वे दीर्घकाल में यदि वे उत्पादन बढ़ाने के लिए आकार में वृद्धि करना चाहे, या नए फर्म की स्थापना करना चाहे, या नई तकनीक की स्थापना करना चाहे, तो वो कर सकता है। तीसरा है यह मूल्य काल्पनिक होता है। आप सबको मालूम है बाजार मूल्य काल्पनिक मूल्य होता है। वास्तविक जीवन में या व्यवहारिक जीवन में हम देखें तो सामान्य मूल्य कहीं नहीं होती, ये कल्पना मात्र है। जिस पर आप पूर्ण प्रतियोगिता बाजार देखें, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी एक कल्पना मात्र है, उसी पर सामान्य मूल्य भी एक कल्पना मात्र है, काल्पनिक होती है। वास्तव में हम देखें, वास्तविक व्यवहार में हम देखें तो बाजार मूल्य ही वास्तव में देखने को मिलता है, क्योंकि बाजार मूल्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता रहता है। यह मूल्य स्थिर होती है, सामान्य मूल्य क्या होते हैं, स्थिर होती है।
तो वास्तव में या व्यवहार में हम देखें या व्यवहारिक ज्ञान में देखें तो वास्तव में सामान्य मूल्य कहीं देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ये मूल्य कल्पना मात्र है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, सीमांत लागत और औसत लागत के बराबर होता है। सामान्य मूल्य में क्या होती है, सामान्य मूल्य में क्या होता है, उत्पादनकर्ता के पास पर्याप्त समय होता है, दीर्घकाल समय होता है, और दीर्घकालीन समय होने के कारण, क्योंकि दीर्घकाल में इतना अधिक लंबा समय उनके पास मिल जाता है और दीर्घकाल में इतना अधिक लंबा समय मिलने के कारण सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होता है। सीमांत लागत में औसत लागत के बराबर आ जाती है। आपको इसमें क्या लिखना है, सीमांत लागत और औसत लागत बराबर होता है। सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होता है। तो क्या बताओगे, उत्पादनकर्ता के पास दीर्घकाल में पर्याप्त समय होता है और पर्याप्त समय होने के कारण औसत लागत सीमांत लागत औसत लागत के बराबर हो जाता है। पांचवा है पूर्ति का सक्रिय प्रभाव। सामान्य मूल्य में पूर्ति का प्रभाव सक्रिय होता है। क्यों? क्योंकि सामान्य जो मूल्य होती है इसमें उत्पादनकर्ता के लिए पर्याप्त समय होता है। उत्पादनकर्ता के पास पर्याप्त समय होता है इसके लिए उत्पादन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए पर्याप्त समय होता है। पर्याप्त समय होने के कारण वे पूर्ति को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है पूर्ति का सक्रिय प्रभाव। सामान्य मूल्य में उत्पादनकर्ता के पास पर्याप्त समय होती है, उसके पास उत्पादन करने के लिए पर्याप्त समय होता है और पर्याप्त समय होने के कारण उत्पादन, जिस वस्तु को उत्पादन करे उसकी पूर्ति को बढ़ा सकता है, इसलिए कहा जाता है पूर्ति का सक्रिय प्रभाव। छठवां है, यह मूल्य धुरी के समान होता है। सामान्य मूल्य धुरी के समान होता है, मतलब सामान्य मूल्य स्थिर होती है। धुरी मतलब सामान्य मूल्य क्या होती है, स्थिर होती है, और जो बाजार मूल्य होती है इसी सामान्य मूल्य के ऊपर नीचे परिवर्तित होता रहता है, ऊपर नीचे परिवर्तित होता है। जैसे हम चित्र में देख रहे हैं, ये सामान्य मूल्य, सामान्य मूल्य के आसपास बाजार मूल्य में इर्द गिर्द घूमती रहती है। आसपास मतलब इर्द गिर्द घूमती रहती है। किसी को इसमें बताया गया है यह मूल्य धुरी के समान होते हैं। बाजार मूल्य क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, लेकिन सामान्य मूल्य क्या होती है, स्थिर होती है। स्थिर होती है मतलब धुरी के समान होती है, और इसके इर्द गिर्द, सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द बाजार मूल्य घूमती रहती है, इसलिए सामान्य मूल्य धुरी के समान माना गया। ठीक है, ये हो गया विशेषताएं। इसके बाद देखते हैं बाजार मूल्य में सामान्य मूल्य में अंतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाजार मूल्य में सामान्य मूल्य में अंतर। पहला है काल। बाजार मूल्य का जो समय होता है, बाजार मूल्य का समय अल्पकालीन होता है, अति अल्पकालीन और अल्पकालीन होता है। बाजार मूल्य ज्यादा आपको लंबा चौड़ी की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बता रहा है बाजार मूल्य अल्पकालीन होता है, सामान्य मूल्य दीर्घकालीन होता है। सामान्य मूल्य क्या होता है, दीर्घकालीन होता है। ठीक है, संतुलन। बाजार मूल्य में स्थायी संतुलन नहीं पाई जाती। बाजार मूल्य क्या होती है, अस्थायी होती है। बाजार मूल्य में संतुलन अस्थायी होती है, यह प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है। यह क्या होता है, बाजार मूल्य में प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है। और सामान्य मूल्य संतुलन, स्थायी संतुलन पाई जाती है, मांग और पूर्ति की स्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होता है। क्या बताओगे, बाजार मूल्य अस्थायी होती है। बाजार मूल्य क्या होती है, अस्थायी होती है, इसमें क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। लेकिन सामान्य मूल्य क्या होती है, दीर्घकाल में निर्धारित होती है, इसलिए क्या होती है, स्थिर होती है, स्थायी होती है। सामान्य मूल्य स्थायी होती है और ये दीर्घकाल में मांग और पूर्ति की संतुलन द्वारा, मांग और पूर्ति की स्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, पक्ष। बाजार मूल्य बाजार मूल्य को वस्तु की मांग पक्ष,
बाजार मूल्य को वस्तु की मांग पक्ष अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, क्या बताओगे? बाजार मूल्य को वस्तु की मांग पक्ष अधिक प्रभावित करता है और समान मूल्य में पूर्ति पक्ष प्रभावित करता है। समान मूल्य को पूर्ति पक्ष प्रभावित करता है और बाजार मूल्य को वस्तु की मांग पक्ष प्रभावित करता है। चौथा है मूल्य। बाजार मूल्य क्या होती है? अस्थायी होती है। बाजार मूल्य क्या होती है? अस्थायी होती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य होता है। बाजार मूल्य क्या होती है? वास्तविक मूल्य होती है और समान मूल्य है काल्पनिक मूल्य होती है। क्या बताओगे? बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य होता है, समान मूल्य काल्पनिक होती है, काल्पनिक मूल्य होता है। ठीक है। पांचवा है उत्पादनी एवं पुनरुत्पादनी। उत्पादनी एवं पुनरुत्पादनी। बाजार मूल्य में उत्पादनी तथा पुनरुत्पादनी वस्तुओं को, बाजार मूल्य में दोनों प्रकार की वस्तुओं को होता है। बाजार मूल्य में उत्पादनी तथा पुनरुत्पादनी वस्तुओं का होता है। क्या बताओगे? बाजार मूल्य में उत्पादनी एवं पुनरुत्पादनी वस्तुओं का होता है, जबकि समान मूल्य होता है क्या होता है? पुनरुत्पादनी वस्तुओं का होता है। समान मूल्य में पुनः उत्पादनी या पुनरुत्पादनी वस्तुओं का होता है। ये अंतर है, आपको अंतर याद करना है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बाजार मूल्य तथा समान मूल्य में संबंध। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजार मूल्य तथा समान मूल्य में संबंध। बाजार मूल्य तथा समान मूल्य में अभी आप अंतर देखें। समान मूल्य और बाजार मूल्य में अंतर होने के बावजूद भी दोनों में घनिष्ठ संबंध पाई जाती है। आप देख रहे हैं अंतर, आप देखें तो अंतर बाजार मूल्य तथा समान मूल्य में अंतर होने के बावजूद भी इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। बाजार मूल्य समान मूल्य के चारों ओर चक्कर काटता है। बाजार मूल्य में समान मूल्य के चारों ओर, यहाँ हम देख रहे हैं बाजार मूल्य में समान मूल्य के चारों ओर चक्कर काटता है और अंत में क्या हो जाता है? उसी में मिल जाता है, समान मूल्य में ही मिल जाता है। इसमें संबंध में क्या बताओगे? बाजार मूल्य तथा समान मूल्य में अंतर होने के बावजूद दोनों में घनिष्ठ संबंध पाई जाती है। बाजार मूल्य में समान मूल्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, परिवर्तित होता रहता है और अंत में क्या हो जाती है? ये जो बाजार मूल्य में समान मूल्य में समाहित हो जाती है, मिल जाती है। यदि बाजार मूल्य समान मूल्य से ऊंचा होता है, यदि हम देखते हैं बाजार मूल्य में समान मूल्य से ऊंचा हो रहा है, ये समान मूल्य है और एक बाजार मूल्य। समान मूल्य यदि बाजार मूल्य में समान मूल्य से ऊंचा होता है तो उत्पादकों को लाभ होगा। यदि बाजार मूल्य में समान मूल्य से ऊपर होता है, क्या बताओगे? यदि बाजार मूल्य में समान मूल्य से ऊपर होता है तो उत्पादनकर्ता को लाभ होगा, अधिक उनको लाभ होगा क्योंकि कीमत अधिक होगी। उत्पादनकर्ता को इसमें लाभ हो रहा है और लाभ होगा तो पूर्ति को बढ़ाएगा। कोई उत्पादनकर्ता को लाभ होगा तो पूर्ति बढ़ाएगा। इस प्रकार इसके विपरीत हम देखें, पूर्ति बढ़ने से क्या होगी? पूर्ति बढ़ने से वस्तु कीमत कम होगी। पूर्ति बढ़ने से क्या होगा? वस्तु की कीमत कम होगी और वस्तु की कीमत कम होने से मांग बढ़ेगी। वस्तु की कीमत कम होने से क्या हो रहा है? वस्तु की मांग बढ़ेगी। इस प्रकार हम देख रहे हैं इसमें बाजार मूल्य और समान मूल्य के आधार पर वस्तु की पूर्ति और मांग दोनों एक दूसरे पर निर्भर करती है। यदि बाजार मूल्य ऊंचा होगा समान मूल्य से तो उत्पादनकर्ता को लाभ होगा और पूर्ति बढ़ाएगा तो क्या होगा? वस्तु कीमत कम होगा
और वस्तु की कीमत कम होने से मांग अधिक होगी, लेकिन इसमें उत्पादनकर्ता को हानि होगी। तो उत्पादनकर्ता क्या कर देगा, उत्पादन कम कर देगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य दोनों में अंतर होने के बावजूद भी इसमें घनिष्ठ संबंध पाई जाती है। और इसका उदाहरण समुद्र में उठने वाली, इसका उदाहरण समुद्र में उठने वाली लहरों से किया जाए। समुद्र में उठने वाली जो लहर होती है वे क्या होती है, ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जो समुद्र तट तल है इस प्रकार समुद्र तल स्थिर होती है, लेकिन जो लहरें होती है वे ऊपर नीचे परिवर्तित होती रहती हैं, ऊपर नीचे होती हैं या इर्द गिर्द घूमती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाजार मूल्य में सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। ठीक है, अब ये जो चित्र है इसको आपको समझाना है। उपरोक्त रेखा चित्र में OX अक्ष है, वस्तु की मांग और पूर्ति को दर्शा रहे हैं। OY अक्ष में कीमत, OX अक्ष मांग और पूर्ति, वस्तु की मांग और पूर्ति को प्रदर्शित करता है। OY अक्ष है वस्तु की कीमत को प्रदर्शित करता है। ये भी जो रेखा है, ये भी रेखा, ये क्या है, सामान्य मूल्य रेखा है। ये भी जो रेखा है वो एक पड़ी हुई रेखा है। रेखा चित्र हम देख रहे हैं, पड़ी हुई रेखा है, जिस पर OX के समानांतर एक पड़ी हुई रेखा है। ये इसको AB के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और AB जो रेखा है समान मूल्य को प्रदर्शित कर रहा है, समान मूल्य को प्रदर्शित कर रहा है। और ये क्या हो रही है, अभी आप पढ़े थे सीमांत लागत और औसत लागत। ये जो पड़ी रेखा है यह सामान्य मूल्य में औसत लागत और सीमांत लागत में औसत लागत के बराबर हो जाती है। इसमें क्या हो रही है, सीमांत लागत में औसत लागत के बराबर हो जाती है। अब हम देख रहे हैं इसमें P Q R S T, P Q R S T बाजार मूल्य की स्थिति को बता रहा है। P Q R S T ये क्या बता रहे हैं, बाजार मूल्य की स्थिति को बता रहे हैं। बाजार मूल्य की स्थिति क्या है, इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। अब यदि हम देखें P से M, यदि हम चित्र देखें तो P से M क्या हो रहा है, यहां तक P से M, इसमें क्या हो रहा है, बाजार मूल्य अधिक हो रही, इसमें क्या हो रहा है, बाजार मूल्य समान मूल्य से अधिक हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, उत्पादनकर्ता को लाभ हो रहा है, पूर्ति अधिक हो रही, लाभ हो रहा है। इसी प्रकार यदि हम MQ देखें तो MQ क्या हो रहा है, बाजार मूल्य कम हो रही, तो बाजार मूल्य कम होने से क्या होगा, ये समान मूल्य के नीचे चली गई, तो उत्पादनकर्ता को यहाँ क्या होगा, हानि होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ मांग कम हो जाएगा। यहाँ यदि हम देखें, यहाँ मांग तो बढ़ेगा लेकिन उत्पादन कम होगा। M से Q में हम देखें, यहाँ क्या होगा, मांग बढ़ेगा लेकिन उत्पादन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ उनको लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है। जब तक उत्पादनकर्ता को लाभ होगा तभी तक वे उत्पादन करेंगे। इसी कारण कहा जाता है सीमांत लागत औसत लागत के बराबर, दोनों बराबर होगी वहीं तक उत्पादन करेगा, उसके बाद उत्पादनकर्ता उत्पादन करना बंद कर देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं M1
M2 M3 एक किसको प्रदर्शित करें, M1 M2 M3 एक किसको प्रदर्शित करें। आप सब देख रहे हैं बाजार मूल्य में सामान्य मूल्य के ऊपर नीचे हो रही, तो यहाँ बाजार मूल्य समान मूल्य कट रहा है, दोनों रेखा जहाँ कटती है बाजार मूल्य की रेखा और समान मूल्य की रेखा जो कट रही है वहाँ M1 M2 M3 ये क्या है, समान मूल्य, ये समान मूल्य की रेखा है। समान मूल्य रेखा है P Q R S T ये क्या है, बाजार मूल्य रेखा, और M1 M2 M3 क्या है, समान मूल्य की रेखा है। जो ये भी जो रेखा है इस पर पड़ी हुई रेखा है इस पर प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं M3 M और P, M और P क्या है, बाजार मूल्य की रेखा है, और AP क्या है, समान मूल्य की रेखा है। MP जो रेखा है और ये समान मूल्य की रेखा है, कौन, AP समान मूल्य की रेखा है और MP क्या है, बाजार मूल्य की रेखा है। अब हम देखते हैं बाजार मूल्य समान मूल्य से अधिक है, MP जो रेखा है वे समान मूल्य से अधिक है। यहाँ आप देख रहे हैं चित्र में AB जो रेखा है इसमें क्या है, और MP रेखा है, AB रेखा और MP रेखा, तो MP रेखा क्या है, समान मूल्य रेखा से ऊपर है, अधिक है, तो यहाँ क्या होगा, उत्पादकों को लाभ होगा। आप सबको मालूम है यदि बाजार मूल्य रेखा ऊपर है तो यहाँ उत्पादनकर्ता को लाभ होगा, यदि ये नीचे गिर जाती है M की हो जाती है तो M के होने से क्या होगा, उत्पादनकर्ता को हानि होगी, क्योंकि उनको कम कीमत पर वस्तु बेचना पड़ेगा, कम कीमत पर इसको वस्तु बेचना पड़ेगा। यदि सामान्य मूल्य के आसपास होती या समान मूल्य के आसपास रहने से उनको क्या हो रही है, समान मूल्य के आसपास AB रेखा के आसपास होता तो सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होता। अब हम देखते हैं MQ रेखा है, उसी प्रकार यहां हम देखते हैं QS दोनों में क्या हो रहा है, उत्पादनकर्ता को हानि हो रही, क्यों, ये जो बिंदु है ये क्या हो रहा है, समान मूल्य से कम, और समान मूल्य से कम होने से क्या होगा, उत्पादनकर्ता को हानि होगी। बस आपको इतना ही बताना है, ठीक है। सामान्य मूल्य बाजार मूल्य में संबंध, इसको आपको समझाना है चित्र बनाकर। सबको इसी आप बता सकते हैं, जैसे P MP MQ यहाँ बाजार मूल्य अधिक है और यहाँ समान मूल्य से बाजार मूल्य नीचे है। फिर उसी पर हम देखते हैं यहाँ M1R से यदि हम देखें तो यहाँ बाजार मूल्य अधिक है, तो यहाँ उत्पादनकर्ता को लाभ होगा। फिर उसी प्रकार यदि हम देखते हैं एक बिंदु है, यहाँ क्या हो रहा है, एक बिंदु में फिर बाजार मूल्य नीचे आ जाती है, यहाँ उत्पादनकर्ता को हानि होगी। उसी प्रकार हम आखिरी देखते हैं T बिंदु है, T बिंदु में देखते हैं तो T बिंदु में बाजार मूल्य अधिक हो रही है, जहाँ उत्पादनकर्ता को लाभ हो। तो इस प्रकार ये दोनों में संबंध है, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में संबंध पाई जाती है। बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, घूमती रहती है, लेकिन सामान्य मूल्य स्थिर होती है, इसमें किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं पाई जाती है।